नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार से चिकित्सक मरीज को ठीक करने से पहले उसका डायग्नोसिस करता है, उसका बीमारी के कारणों का पता लगाता है और उसके जब कारण पता चल जाते हैं उसके बाद उसको जो है दवाई या सर्जरी के द्वारा उसका इलाज करता है। इसी प्रकार से दोस्तों ज्योतिष में जो है वो उपाय दिए गए हैं, जिसमें कुंडली बनाकर सबसे पहले डायग्नोसिस किया जाता है, पता किया जाता है कि क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या बुरी चीज़ें हैं, और उसके बाद ही जो है उपाय करके उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी बात ये है कि ज्योतिष में 3 तरह के उपाय बताए गए हैं। दोस्तों जन साधारण लोग जो है इन उपायों को कई बार जो है ऐसे ही मिथ्या मान लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही साइंटिफिक और वैज्ञानिक ढंग से दिए हुए उपाय हैं। सबसे पहले इन उपायों में जो है वो मंत्रों के बारे में बताया जाता है कि मंत्र के द्वारा जो है आप किसी भी काम को कर सकते हैं। उसके बाद जो है तंत्र को बताया जाता है कि तंत्र के द्वारा आप अपने मन मुताबिक कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बताया जाता है वो यंत्र को बताया जाता है कि यंत्र के द्वारा भी आप जो है वो सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये काम कैसे करते हैं। तंत्र मंत्र और यंत्र कई बार ऐसा सुनने में लगता है कि किसी तांत्रिक से आप बात कर रहे हैं, किसी जादू टोने टोटके की बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये जो वास्तव में जो तरीके हैं वो किसी जादू या टोटके से रिलेटेड नहीं है, बहुत ही साइंटिफिक हैं। दोस्तों हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे वो कहीं ना कहीं जानते थे कि आदमी का जो मस्तिष्क है वो इस प्रकार से काम करता है कि उसके चेतना के 3 स्तर हैं, जिसमें सबसे पहला जो चेतना का स्तर है उसमें हम जो जागते हैं, जिन चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो है। उसके बाद दूसरा जो चेतना का स्तर आता है वो आता है जिसको हम बोलते हैं कि जब आप स्वप्न में चले जाते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि एक तरह से अल्प निद्रा में जब आप होते हैं तो दिमाग का एक हिस्सा काम करने लगता है। तो उस हिस्से में जो है जो भी कुछ चीज़ें आपकी छुपी हुई होती हैं उसी के मुताबिक आपकी शरीर जो है, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है दोस्तों। इसको अवचेतन मन भी कहा जाता है। उसके बाद जो तीसरी अवस्था जो है वो उसको बताया गया है कि जब आप बहुत डीप स्लीप में चले जाते हैं, जब आपको सपने भी दिखाई देने बंद हो जाते हैं, तो उसको सुषुप्त अवस्था बताया गया है चेतना की दोस्तों। तो क्योंकि जो प्राचीन ऋषि मुनि थे जिन्होंने इस ज्योतिष विज्ञान की जो है खोज करी थी, वो ये जानते थे कि मनुष्य का मस्तिष्क इन 3 स्टेजों पर काम करता है। उसी के अनुसार इनको जो है मन को ट्रीट करने के लिए उन्होंने मंत्र का उपाय दिया है दोस्तों। मंत्र जब भी आप किसी बीज मंत्र का जो है उपयोग करते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि का निर्माण होता है दोस्तों। जब आप उस ध्वनि का बार बार जो है उच्चारण करते हैं तो वो आपके कहीं ना कहीं अवचेतन मन में बैठ जाता है दोस्तों। ये कुछ इसी प्रकार से काम करता है कि अगर आप मान लीजिए कोई टेलीविज़न रख के बैठे हैं और सुबह से शाम तक आप एक ही प्रकार के गाने को बजाते रहें, तो आप देखेंगे कि अगले दिन जब आप काम करने जाएंगे तो आपको पता भी नहीं होगा और आपका अवचेतन मन के अंदर वो गाना बैठ जाएगा और आप ना जानते समझते बूझते हुए भी उस गाने को अपने आप ही असमय गुनगुनाने लग जाएंगे। दोस्तों आप उस गाने को गाएंगे नहीं आप, लेकिन उसको आपके मुंह से वो अपने आप ही बोल निकलने लग जाएंगे, क्योंकि वो जो गाना है वो बार बार आपके सामने बजाया जा रहा था। इस कारण क्या है, वो गाना आपके अवचेतन मन में बैठ गया है दोस्तों। इसी चीज़ को जो प्राचीन जो ऋषि मुनि थे वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने विशेष प्रकार के मंत्रों का निर्माण किया जिसमें अलग अलग जो है वो ध्वनियाँ निकलती थी। तो जब आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं किसी उपाय के तौर पर, चाहे आप महामृत्युंजय मंत्र का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप गायत्री मंत्र का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप किसी और जो है कार्य सिद्धि के लिए किसी विशेष मंत्र का इस्तेमाल कीजिए, तो वो सीधा आपके मन पर जो है असर करता है दोस्तों। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे सारे जो शरीर के जितने भी कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं मन से जुड़े होते हैं। अगर आपका मन सही से काम नहीं करता है तो आपका शरीर उस काम को सही से नहीं कर पाएगा। तो जब आप उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, तो दोस्तों वो मंत्र जो है आपके अवचेतन मन के अंदर बैठ जाते हैं। और जब आप उसको बार बार उसकी 5 मालाएं करते हैं, उसकी 10 मालाओं का जाप करते हैं, तो उनको रटते रटते आपके जो है अंदर वो घर कर जाते हैं। तो आपका शरीर भी उसी प्रकार से जो है कार्य करने लगता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि धीरे धीरे जिन चीज़ों का उपाय करने के लिए आप उन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं वो अपने आप ही आपकी सराउंडिंग को बदलने लग जाते हैं, आपके शरीर को बदलने लग जाते हैं, आपके वातावरण को बदलने लग जाते हैं। और जिसका फ़ायदा ये होता है कि जिस
कार्य सिद्धि के लिए आपने जो है उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू करा था, वो कार्य सिद्ध हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप इस तरह के उपाय करें तो आपका पूरा ध्यान जो है उन मंत्रों के उच्चारण पर होना चाहिए। अगर आप जितना ज़्यादा ध्यान फोकस करके करेंगे उतनी जल्दी आपको उतनी तीव्रता से उसके रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों दूसरी बात करते हैं हम तंत्र की। दोस्तों तंत्र जो है वो इस तरह से माना जाता है कि कोई तांत्रिक है, झाड़ फूँक कर रहा है, शमशान में जाएगा और किसी तरह के जो है वो जानू और टोटकों से जो है आपका कुछ उपाय कर देगा जिससे आपकी कार्य सिद्धि हो जाएगी। दोस्तों जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों तंत्र को जो है वो तन को साधने के लिए बताया गया है। जिस प्रकार से मंत्र जो है वो मन को साधते हैं, उसी प्रकार से जो तंत्र है, तंत्र का एक तरह से अगर आप अंग्रेजी में अनुवाद करके समझना चाहें तो ये नेटवर्क है। जब आप शरीर को जो है किन्हीं दूसरे शरीरों से जोड़ते हैं, जब आप शरीर को किसी बाहर की चीज़ से जोड़ते हैं, तो वो एक तंत्र का निर्माण करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चीज़ को ऐसे मान के चलिए कि एक अकेला आदमी अगर किसी भी तरह की एक्सरसाइज करता है, योग करता है, तो हम उसको योगा का नाम दे देते हैं और एक विशेष प्रकार का योगा करने से शरीर को एक विशेष प्रकार का लाभ होता है दोस्तों। लेकिन अगर उसी योगा को करने में 2 या 3 लोग आपस में जुड़ जाएं तो वो एक तंत्र का निर्माण कर देते हैं। उस योग करने की जो शक्ति होती है वो कई गुना बढ़ जाती है दोस्तों। आम लोगों को इसकी गहराई के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन जब एक समूह में लोग मिलकर कोई भी कार्य को करते हैं विशेष उद्देश्य और फोकस के साथ, तो वो तंत्र का निर्माण करता है। दोस्तों तंत्र का उदाहरण आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर बहुत सारे लोग जो है वो मिलकर किसी एक ही काम को करने लग जाएं, एक ही साथ ध्यान लगाकर, तो वो इतना प्रबल तंत्र निर्माण करता है कि आप जिस भी कार्य की सिद्धि के लिए जो है उस तंत्र का निर्माण कर रहे हैं वो चुटकी बजाते ही हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे एक समझिए कि कुछ दिनों पहले आप देख सकते हैं कि भारत में सब लोगों ने जो है एक साथ सारे अपने घरों के आगे जो है वो दिए जलाने शुरू कर दिए। और जब आप रोशनी जलानी शुरू कर देते हैं अपने घरों के सामने और बिल्कुल सारे लोग एकत्र होकर एक उसी काम को करने लग जाएं, तो दोस्तों वो एक बहुत ही प्रबल तंत्र का निर्माण करता है। जब आप सारे लोग मिलकर एक ही मंत्र का उच्चारण करने लग जाएं तो वो एक बहुत ही प्रबल तंत्र का निर्माण करता है। जब आप बहुत सारे लोग मिलकर जो है ताली बजाने लग जाएं या कोई थाली बजाने लग जाएं तो वो भी जो है एक विशेष प्रकार के तंत्र का निर्माण करता है। दोस्तों इस प्रकार का निर्माण तंत्र का जब होता है तो वो बहुत बड़े एरिया को प्रभावित करता है और जितने बड़े एरिया को प्रभावित करता है उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर शक्ति होती है दोस्तों, और वो इतनी जल्दी आपके कार्यों को सिद्ध करने की काबिलियत रखता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों इसके बारे में और भी कई गुण बातें हैं तंत्र के बारे में, जिनको हम किसी एक अलग से विशेष वीडियो में आपको बना के बताएंगे कि तंत्र वास्तव में किस प्रकार से जो है वो काम करता है और लोगों के शरीरों पर इसका कैसे असर होता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको 2 उपाय बताए कि मंत्र से मन को साधा जाता है, तंत्र से तन को साधा जाता है, शरीर को साधा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है यंत्र। दोस्तों कई बार आप देखते हैं कि कुछ ज्योतिष जो बहुत जानकार होते हैं वो एक कागज के पेपर पर जो है कुछ नंबरों को एक वर्गाकार त्रिभुज के अंदर बनाकर उसमें पर्टिकुलर एक संख्या के अंकों को लिख देते हैं हर एक खाने के अंदर। दोस्तों उस खाने को लिखने से उस जब अंकों को उनको एक निर्धारित प्लेस पर रख दिया जाता है तो उनको जोड़ने, घटाने और गुणा करने पर कुछ विशेष प्रकार के अंकों का निर्माण होता है। दोस्तों ये इनको जो है ज्योतिष की विद्या में यंत्र कहा जाता है। जब आप इस यंत्र को सिद्ध करके जो है बनाते हैं और हर तरह के अलग अलग तरह के यंत्रों का निर्माण जो है वो होता है, चाहे वो धन प्राप्ति के लिए हो, चाहे वो किसी को वशीकरण करने के लिए हो, चाहे वो किसी शत्रु को पराजित करने के लिए हो, तो ज्योतिष में बताया गया है कि वो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का निर्माण करते हैं और आपके जो भी कार्य होते हैं उनको सिद्ध करने में वो बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। दोस्तों यंत्र जो है वो 2 प्रकार से काम करते हैं। पहला प्रकार तो मैंने आपको बताया कि जब आप कागज के ऊपर एक विशेष प्रकार के अंकों को लिखना शुरू करते हैं और उनको एक पर्टिकुलर जो है जगह पर जाकर लिखते हैं, जिनके जोड़ने, घटाने या गुणा करने पर कुछ विशेष प्रकार के जो है वो संख्याओं का निर्माण होता है, तो ये एक प्रकार विशेष प्रकार के ये यंत्र का निर्माण करते हैं। दूसरा यंत्र जो है दोस्तों ऐसी चीज़ को भी बताया गया है जब आप किसी मशीन का जो है कृत्रिम चीज़ का निर्माण करते हैं जो आपको सुख, सुविधा और भौतिक सुखों को प्रदान करने वाला हो, उसको भी यंत्र ही बताया गया है दोस्तों। तो आज के टाइम पर आप जितने भी जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को देखते हैं, जितनी भी मशीनों को आप देखते हैं, वो सारे वास्तव में यंत्र ही हैं दोस्तों। एक विशेष
आकार देकर जब आप किसी वस्तु को ढालकर आपस में जोड़ देते हैं तो वो एक शरीर की तरह काम करने लगते हैं, और वो शरीर की तरह एक्ट करके जो है आपके भौतिक जो लक्ष्य होते हैं, आपके जो भौतिक सुख होते हैं, उनको आपके अनुसार जो है वो फलित करने लगते हैं। इसी प्रकार के यंत्रों का निर्माण करके जो है आप अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको 3 तरह की जानकारी दी कि मन किस प्रकार मन को जो है मंत्रों से नियंत्रित किया जाता है, तन के लिए जो है तंत्र का निर्माण किया जाता है, और भौतिक सुख और धन की प्राप्ति के लिए यंत्रों का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, अगली वीडियो में कुछ और नई रोचक जानकारी लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।